आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज का मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है शालक्य तंत्र के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पिल्ला व्याधि का विवरण किस आचार्य द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उठा लीजिए प्रीवियस पेपर कोई भी किसी भी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है। ये पिल्ला व्याधि का विवरण किस आचार्य द्वारा किया गया है, जल्दी से सोचिए, क्या भागवत, सुश्रुत, चरक या फिर दलन। जल्दी से 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। पिल्ला व्याधि का विवरण किस आचार्य द्वारा किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं सारा ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी करवाने वाला हूँ ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी आउट बने, थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिलेबस जाए, तब भी आपके पास आंसर हो। लेकिन अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कोर्सेज आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। चाहे आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे HPPSC आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 के लिए, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, या फिर कोई भी स्टेट, यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस टीचमेंट ट्यूशन ऐप के माध्यम से मिल रही है, जहां पे हम 5 से 6,000 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। और इतना नहीं, सोमवार से शुक्रवार आपको डेली टेस्ट मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कोर्सेज का फायदा ले रहे हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस क्लासेस में हम सारे ही क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं लिंक चेकआउट करिए, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं वो अपना गूगल ड्राइव का आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का फोल्डर चेकआउट करिए। उसमें आपको यूट्यूब क्लासेस का PDF का एक फोल्डर मिल जाएगा और टीचमेंट ट्यूशन ऐप का भी मिल जाएगा, जिसमें टीचमेंट और यूट्यूब की क्लासेस की PDFs को आप देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने हैं तो सिंपल व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे शालक्य तंत्र से। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने है, तो देखिए दलहन इसका सही आंसर होगा। पिल्ला व्याधि का विवरण किस आचार्य द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी दलहन। सबसे पहली बात तो ये कि होता क्या है ये, देखिए शालक्य तंत्र आयुर्वेद की 8 शाखाओं में से एक है, जो विशेष रूप से गर्दन के ऊपर होने वाले सभी बीमारियों जैसे आंख, कान, नाक, मुंह और सिर के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये भी आपको डिस्कस करवाना चाहिए, प्रॉपर निदान, उपचार, ट्रीटमेंट, रोकथाम, बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है, उसके लिए है ये, ठीक है। किस चीज की यहाँ पर बात हो रही है, शालक्य तंत्र की। आयुर्वेद की 8 शाखाओं में से एक है ये, जिसमें स्पेशल क्या बात की जाती है, गर्दन के ऊपर होने वाले सभी बीमारियों, जैसे कि आपका आंख है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम ENT के पास जा रहे हैं, ठीक है, ENT का डॉक्टर है जी, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, क्योंकि ये इसी चीज का है, स्पेशल है ये, ठीक है। अगर आपकी हड्डी टूटी है और आप ENT के पास जाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो रही है, बीमारियों जैसे आंख, कान, नाक, मुंह और सिर के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए है, ठीक है। देखिए शालक्य तंत्र की शाखाओं में देखिए पहली बात क्या है, आपका नेत्र चिकित्सा हो गया, कर्ण चिकित्सा आपका क्या हो गया, कान, ठीक है, ऑटोलॉजी, नासा चिकित्सा यानी कि राइनोलॉजी, मुख रोग, ठीक है, मुख रोग चिकित्सा क्या हो गया, मौखिक स्वच्छता हो गई, ठीक है, दंत चिकित्सा, शिर रोग चिकित्सा यानी कि सिर के रोग, ठीक है। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। जैसे कि आपका शालक्य तंत्र है, शालक्य तंत्र कोई एक ही टॉपिक नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सेम वही बात यहाँ पे हो रही है कि देखिए भाई, शालक्य तंत्र की शाखाओं में आपका नेत्र चिकित्सा हो गया, ठीक है, यानी कि आंख से रिलेटेड हो गया, कर्ण चिकित्सा आपका कान से रिलेटेड हो गया, ठीक है, राइनोलॉजी हो गया, मुख रोग हो गए, और साथ में आपका दंत चिकित्सा हो गया, ठीक है, शिर रोग यानी कि सिर के रोग, ठीक है। ये डेफिनेशंस है। देखिए इसमें आगे क्या बात हो रही है, इनमें नेत्र विज्ञान शालक्य तंत्र का प्रमुख भाग है। आंख शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है और सदृश्यता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसलिए आंख से संबंधित बीमारी को सावधानी से संभालना चाहिए, ठीक है। 18 रोगों को पिलखे रोग भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, पिलखे रोग भी इसको कहा जाता है, पिलखे रोग या फिर पीला रोग, ठीक है। मतलब क्या है, जो लंबे समय तक बने रहता है। पिल्ला शब्द का अर्थ क्या है, यही है, चमकहीन, फीका, धुंधला या फिर गंदा, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है, देखिए पिलखे रोग को पीला रोग भी कहा जाता है, पिल्ला रोग भी कहा जाता है। तो पिल्ला का मतलब क्या है, मतलब यही है, चमकहीन, फीका, धुंधला या फिर गंदा। और देखिए शलक्य तंत्र से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आई से रिलेटेड ही बनते हैं, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा भी पिल्ला व्याधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है।
मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लॉन्ग एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक दवा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लॉन्ग एक्टिंग यानी कि यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग की क्या बात हो रही है? काफी लंबे समय तक असर करने की दवा की यहाँ पर बात हो रही है। साइक्लोप्लेजिक दवा क्या है? क्या ये एट्रोपिन है, होमाट्रोपिन है, ट्रोपिकामाइड है, या फिर साइक्लोपेटोलेंट है? बताइए जल्दी से, जल्दी से। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी सेम ही नाम रहते हैं इनके, ठीक है। बताइए, देखिए लॉन्ग एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक दवा क्या है आपकी? एट्रोपिन है, ठीक है। जब लॉन्ग की बात होगी, वैसे तो ये सारे ही हैं, ठीक है, ये सारे ही आपके क्या है, साइक्लोप्लेजिक दवा के ही एग्जाम्पल है, लेकिन जब बात होगी लॉन्ग एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक दवा की तो बात वहां पर आएगी आपकी एट्रोपिन की, ठीक है। अब होता क्या है ये भाई, एट्रोपिन थोड़ा सा आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए साइक्लोप्लेजिक दवाएं आमतौर पर मस्करेनिक रिसेप्टर विरोधी होती हैं, ठीक है, जैसे एट्रोपिन, साइक्लोपेटोलेंट, होमेट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और ट्रैपिकेमाइड, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये सारी की सारी साइक्लोप्लेजिक दवाएं के ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मस्करेनिक जो आपका रिसेप्टर है उसका ये विरोधी रहता है और उसी में ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने साथ साथ में ये तीनों ही ऑप्शंस भी इंक्लूड कर दिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा दिया था। क्वेश्चंस में क्या घुमाया था कि लॉन्ग एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक दवा क्या है, तो आपको याद होना चाहिए एट्रोपिन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए डीप करवाता हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें फीड हो सके। अब देखिए साइक्लोप्लेजिक होता क्या है, ठीक है। देखिए साइक्लोप्लेजिया आंख की मांसपेशियों का पक्षाघात है, यानी कि एक टाइप का एक क्या है, ये पैरालाइज है मांसपेशियों का, अंदर की मांसपेशियों की बात हो रही है, ठीक है। अगर मांस बढ़ जाएगा या फिर रेटिना में होल हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का कोई पर्दे का हटना, ठीक है, तो ये क्या है उसका, साइक्लोप्लेजिक आंख की मांसपेशियों का पक्षाघात है जो व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। देखिए अधिकांश लोगों के लिए साइक्लोप्लेजिया केवल तभी होता है जब आंखों के फैलाव की बूंदें प्रभावी हो रही हों, ठीक है। दुर्लभ मामलों में आंखों के फैलाव के कारण साइक्लोप्लेजिया कई दिनों तक बना रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना डीपली नहीं जाना है। जब भी बात होगी साइक्लोप्लेजिया की एकदम से याद आपके पास होना चाहिए आंसर कि ये भी आईज से रिलेटेड है, और आईज से रिलेटेड है यानी कि मांसपेशियों के पक्षाघात से रिलेटेड है। तो वहां पर लॉन्ग एक्टिंग की जब भी बात होगी कि लॉन्ग एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक दवा क्या है, तो एकदम से पास आपके पास आंसर होना चाहिए एट्रोपिन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्द से जल्द आपने सभी ने आंसर सोचना है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पुराने रोगी में क्रॉनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस के लिए सूचित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए पुराने रोगी में क्रॉनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस के लिए क्या यहाँ पर इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेक्रोसिस्टेक्टोमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि डेक्रियोसिस्टाइटिस के लिए क्या चीज इंडिकेट करती है, तो हमारे पास तो भी आंसर आ चुका है, डेक्रोसिस्टेक्टोमी ये इंडिकेट करता है पुराने रोगी के लिए, ठीक है। आखिर ये क्या चीज है, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था कि ये थोड़ा सा आपके आंख से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। देखिए क्रॉनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस केमिकल थैली की एक सूजन, केमिकल लैक्रिमल, ठीक है, लैक्रिमल थैली की एक सूजन वाली स्थिति है, यानी कि इन्फ्लेमेशन वाली सिचुएशंस है जो आमतौर पर नासो लैक्रिमल वाहिनी के आंशिक और पूर्ण अवरोध से जुड़ी होती है, यानी कि आधा और पूरा होता है इसमें, ठीक है। जो नासो लैक्रिमल वाहिनी के आधा और पूर्ण रूप से ये जुड़ी होती है, जो मध्यम आयु के रोगियों को प्रभावित यहाँ पर करती है, ठीक है। देखिए अब आपको पता चल चुका है कि क्रॉनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस लैक्रिमल थैली की एक सूजन वाली स्थिति है, ठीक है, यानी कि जब आंख के अंदर जब सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, तो ये पुराने रोगी में क्रॉनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस के लिए क्या इंडिकेट करेगा, ये तो ये करेगा इंडिकेट आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेक्रोसिस्टेक्टोमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक वयस्क आंख का वजन कितना होता है? बताइए, तो सभी को पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। एक वयस्क आंख का वजन कितना होता है?
6 ग्राम, 7 ग्राम, 2 ग्राम या फिर 6 ग्राम? जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 ग्राम। ठीक है, अगर आपने सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, थोड़ा सा वो पॉइंट में भी दे सकता है, तो एग्जैक्ट भी आप याद रख सकते हैं 7.5। ठीक है, जो कि एक मानव आंख का औसत, एक एवरेज वजन है। ठीक है, 7.5, लेकिन ऑप्शंस में नहीं था, 7 ग्राम था, इसलिए हमने 7 वहां पर चूज कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। यहाँ पर बात हो रही है आपकी एंटेरो पोस्टेरियर की बात हो रही है। डायमीटर ऑफ एन एडल्ट आई वॉल इज कितना मिलीमीटर होता है बताइए, जल्दी से जल्द बताइए, जल्दी से जल्द बताइए, कितना होता है? 24, 25, 23 या फिर 26? जल्दी से, एंटेरो पोस्टीरियर, जल्दी से, कितना होता है एडल्ट आई वॉल का मिलीमीटर? कितना होता है? 24 होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एंटेरो पोस्टीरियर यानी कि वयस्क नेत्र गोलक का पूर्ववर्ती पश्चिमी व्यास आमतौर पर लगभग 24 से 25 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर की जब भी बात होगी याद रखना 24 से 25 मिलीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए एक भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कॉर्निया के पिछले पृष्ठ और आंख के आगे के पृष्ठ के बीच की चिपचिपी होना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉर्निया के पिछले पृष्ठ और आंख के आगे के पृष्ठ के बीच की चिपचिपी होना क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए क्या कहलाता है, इंग्लिश में भी आप साथ साथ में रीड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज के लिए। देखिए यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है, सरफेस ऑफ कॉर्निया और एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस इज कॉल्ड, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो आपका चिपचिपा पदार्थ है उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, बीच का, उसको क्या कहते हैं हम? सिंपल सी चीज है, यहाँ पर बताना है, जल्द से जल्द बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पोस्टीरियर सिनेचियाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम पोस्टीरियर सिनेचियाई। ठीक है, मतलब जो आपका पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, कॉर्निया और आपका आइरिस के बीच का जो चिपचिपा भाग है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे आपका पोस्टीरियर सिनेचियाई। ठीक है, यानी कि पिछले पक्षिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है पोस्टेरियर सिनेचियाई, ठीक है, और एक आपका होता है एंटीरियर सिनेचियाई। ठीक है, देखिए पोस्टीरियर सिनेचियाई क्या है आपका, जब आपका योर आइरिस स्टिक्स टू योर लेंस विच इज द ट्रांसपेरेंट टिश्यूज बिहाइंड योर आइरिस। ठीक है, मतलब आपकी परितारिका आपके लेंस से चिपक जाती है। ठीक है, जो आपकी परितारिका के पीछे का पारदर्शी ऊतक है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पोस्टेरियर सिनेचियाई। ठीक है, पोस्टेरियर सिनेचियाई बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जब आपकी आइरिस टिक्स मतलब किसके साथ चिपक जाएगी? लेंस के साथ, तो वो आपका क्या है? पोस्टेरियर सिनेचियाई है। ठीक है, इतना सा याद रखो बस, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, पोस्टेरियर सिनेचियाई हो गया, आपका नेक्स्ट है इंटीरियर सिनेचियाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आपका आइरिस स्टिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा कॉर्निया, ठीक है, और पूरा ही कवर कर देगा। ठीक है, तो उस मामले में हम क्या करेंगे? एंटीरियर, तो वो क्या होगा आपका? एंटीरियर सिनेचियाई। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी परितारिका आपके कॉर्नियर से चिपक जाती है। ठीक है, जब कॉर्नियर से चिपक जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? वो एंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ऊपर क्या था, जब आपकी आइरिस लेंस के साथ चिपक जाएगी तो आपका वो पोस्टीरियर सिनेचियाई हो जाएगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कॉर्निया से रिलेटेड। अगर बनेगा तो यहाँ से बन सकता है, जो कि आपके पास अब आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर बात हो रही है एक्यूट इन्फ्लामेशंस ऑफ इनर कोर्ट्स ऑफ आई वॉल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम उसे? आंख के अंतर्गर्भणीय वस्त्रों की तेज शल्य क्रिया को क्या कहा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्द से जल्द आपको आना चाहिए। जब आपके आई वॉल में, ठीक है, इनर कोर्ट में जाके इन्फ्लामेशन होगी, बहुत तेज इन्फ्लामेशन, क्या कहेंगे उसको?
क्या कहेंगे उसको, जल्द से जल्द बताइए। देखिए उसको हम कहेंगे एंडोफथलमाइटिस, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, एंडोफथलमाइटिस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंख के अंतर्गर्भणीय वस्त्रों की तेज शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन का सेंस है, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट कुछ और हो रहा है, इंग्लिश में मतलब कुछ और हो रहा है। तो आजकल की नोटिफिकेशन में एग्जामिनर स्पेशल मेंशन करता है कि इंग्लिश में जो लैंग्वेज दी गई है उसको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। होता तो दोनों भाषाओं में आपके पेपर में आता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो कुछ और ही मतलब कहता है, ठीक है। तो वहां पर क्या एग्जामिनर करता है कि आपके इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको मान्यता दी जाती है उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो देखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर कोट ऑफ आई वॉल इज कॉल्ड, जब आपके आई वॉल के कोट में, इनर कोट में जाके इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंडोफथलमाइटिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो लेकिन ये होता क्या है एंडोफथलमाइटिस, देखिए नेत्र गोलक का एक असामान्य संक्रमण है, नेत्र गोलक, ठीक है, याद रखो, ये बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण के कारण आंख के ऊतक या तरल पदार्थ के अंदर होता है। एंडोफथलमाइटिस एक चिकित्सीय आपात स्थिति है, ठीक है, जिसमें आपको अंधा बनाने का उच्च जोखिम होता है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षमाकोप का चिकित्सा क्या है, बताइए जल्दी से। पक्षमा कोश का चिकित्सा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि पक्षमा कोप होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सारे ही ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, यानी कि पक्षमा कोप का चिकित्सा क्या है, ये ऑप्शन सारे ही हैं, ठीक है, एबीसी तीनों ही है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए पक्षमा यानी कि पलके, कोप यानी कि कष्ट देने वाला, यानी कि परेशानी पैदा करने वाला। देखिए पक्षमकोप दोष विकृति के साथ पलकों और पलकों का एक विकार है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपका है ट्राइकियासिस से है, ठीक है, किससे है, ट्राइकियासिस से, ठीक है। मतलब जो कुछ पलकें हैं नुकीली हो जाती हैं, ठीक है, आंख में जाती हैं, ये लगती हैं, ठीक है। तो देखिए पक्षमा यानी कि पलके, कोप यानी कि कष्ट देने वाला, तो क्या कोप दे रहा है, कौन सा परेशानी दे रहा है, ठीक है, पलके क्यों दे रहा है, क्या चीज क्या है ये। देखिए पक्षमकोप दोष विकृति के साथ पलकों और पलकों का एक विकार है, ठीक है, इसका संबंध किससे है, ट्राइकियासिस से है। लेकिन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए पक्षकोप एक नेत्र विकार है और पलकों में होता है। इस विकार का नाम बिगड़ी हुई पलकों के कारण आंखों के लिए परेशानी पैदा करने के आधार पर रखा गया है, सिंपल सा है। इस स्थिति में जो दोष खराब हो चुके हैं वे पलकों के निवास स्थान यानी कि पलकों और जहां भी उनकी जड़ें होती हैं, ठीक है, वहां पे ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। देखिए पलकें पिन की तरह नुकीली और खुरदरी हो जाती हैं। पलकें भी पीछे की ओर नेत्र गोलक की ओर इस प्रकार मुड़ती हैं कि टेढ़ी पलकें नेत्र गोलक की ओर इंगित करती हैं, ठीक है, अंदर जाती हैं, ठीक है। जो पलकें पलक के साथ अंदर की ओर मुड़ गई हैं वे नेत्र गोलक को घर्षण पैदा करेंगी और उसमें क्या होगा, दर्द होगी। कभी भी आप देख लेना, ठीक है, जब आपकी जो पलकें अंदर अंदर जा रही हैं, लग रही हैं, तो वहां पर क्या है, आपका कई बार रेडनेस भी आपको आ जाती है, ठीक है, और वहां पर दिक्कत भी आपको रहती है, ठीक है, दर्द भी होती है हल्की सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण यहाँ पर होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, चाहे वो बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात होगी किस विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। बाकी ये सभी लेक्चर्स को देखने के लिए आप व्हाट्सएप करिए, डेली टेस्ट के साथ जुड़िए, लाइव क्लासेस के साथ जुड़िए, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के साथ जुड़िए, मॉक पेपर के साथ जुड़िए और रिकॉर्डेड लेक्चर्स थ्योरी क्लासेस के साथ भी जुड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। धन्यवाद।